आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान में फिजिक्स का ये चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर है? फिजिक्स में पहला चैप्टर है गति, बल तथा गति का नियम, और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा है कार्य तथा ऊर्जा, और पांचवा है ध्वनि। और हम लोग गति पढ़ चुके हैं और बल तथा गति का नियम पढ़ चुके हैं, और भी पढ़ चुके हैं, सो अभी रहने दो, है ना। ये गुरुत्वाकर्षण जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशन, महान वैज्ञानिक न्यूटन ने इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी दिया है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में न्यूटन के बारे में भी जीवनी दिया गया है कि न्यूटन जो है सो उन पर सेब गिरा था, लिखा हुआ है उनके जीवनी में। इस सेब स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है कि उसी समय सेब की घटना हुआ, जिसके कारण जो है तो उसको प्रेरणा मिला कि आखिर कुछ न कुछ शक्ति पृथ्वी में है, कुछ न कुछ शक्ति पृथ्वी में है। और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हर कणों में एक आकर्षण बल है, और इसको उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर, कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर एक आकर्षण बल से आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई भी बल हो तो उसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? F से, और उसका मात्रक न्यूटन के सम्मान में, न्यूटन के सम्मान में जिसने दिया है, तो उसके सम्मान में हम लोग उसका एशियाई मात्रक, बल का एशियाई मात्रक को न्यूटन कहते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि बल जो होता है सो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां से बल का सूत्र हम लोग को मिला था F बराबर ma। क्या मिला था? F बराबर ma, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में कि किसी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होता है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम वस्तु का त्वरण कहते हैं, और त्वरण को ये द्वारा सूचित किया जाता है, और उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां हम बल को, ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ये बल का बात हो रहा है कि ब्रह्मांड की कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को ये अपनी ओर एक आकर्षण बल से आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? ध्यान दो, गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या बढ़ने से बल बढ़ जाएगा, क्या घटने से बल घट जाएगा? और यही बात जहां हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है उसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, या गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? ध्यान दो, दो वस्तुओं के बीच लगता है बल, उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल।
दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वह नंबर 1 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनल। समानुपाती का अर्थ क्या है कि अगर ये समानुपाती है B का, ये समानुपाती है B का, तो इसका अर्थ हुआ कि ये का मान बढ़ेगा तो B का भी मान बढ़ेगा, ये का मान घटेगा तो B का भी मान घटेगा, B का मान घटेगा तो ये का भी मान घटेगा। नहीं, जो घटना ये में होगा वही घटना B में भी होगा। इसका मतलब हुआ समानुपाती। दोस्ती का रिश्ता है समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दुश्मनी का रिश्ता। दुश्मनी का रिश्ता कि दोस्ती का रिश्ता, यानी ये का मान बढ़ेगा तो B का भी मान बढ़ेगा, ये हंसेगा B भी हंसेगा, मतलब जो होगा ये में वो होगा B में। और व्युत्क्रमानुपाती B का व्युत्क्रम होता है 1/B। इनवर्स व्युत्क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स। B का व्युत्क्रम हुआ 1/B। इसका मतलब हुआ A का मान बढ़ेगा तो B का मान घटेगा, B का मान घटेगा तो A का मान बढ़ेगा, B का मान बढ़ेगा तो A का मान घटेगा। नहीं, जो घटना A में होगा उसका उल्टा B में होगा। ये दोनों रिश्ता हुआ व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती दोनों उल्टा हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? दुश्मनी में है। B हंसेगा तो ये रोएगा, B रोएगा तो ये हंसेगा। लेकिन हम लोग हंसना रोना नहीं यहाँ करना है। B का मान बढ़ेगा तो ये का मान घटेगा, तो ये और B में कौन रिश्ता हुआ? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान दो, गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। पहला घटना कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब एक वस्तु m1 है, मान लिए ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक वस्तु B है जिसका द्रव्यमान को m2 मान लिए हैं। तो बल, गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल का, m1 गुने m2। और दूसरा, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जो होगा, डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी जो होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती ही केवल नहीं है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, स्क्वायर, यानी बहुत ज्यादा अंतर है। तो दूरी हुआ D, या D का स्क्वायर वर्ग और उसका व्युत्क्रम मतलब 1/D²। बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन वही गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्यमान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा। और वो भी घटेगा तो स्क्वायर घटेगा, है ना? यानी दूरी अगर हम दुगुना कर दें तो 2 का स्क्वायर और 4 का व्युत्क्रम 1/4, यानी दूरी को करेंगे दुगुना तो बल हो जाएगा 1/4, यानी 1/4। दूरी को करेंगे 3 गुना तो 3 का स्क्वायर और 9 का व्युत्क्रम, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का व्युत्क्रम 1/9, यानी दूरी को हम करेंगे 3 गुना, दूरी को 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? तो बल क्या होगा? 1/9 गुना, 1/9 गुना। एक वस्तु के द्रव्यमान को हम दुगुना करेंगे तो बल दुगुना होगा। एक वस्तु, दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो दुगुनी, बल 4 गुना होगा। एक वस्तु को दुगुना करेंगे, एक वस्तु को 3 गुना तो 3 दूनी, बल 6 गुना होगा।
तो इसको, ये दोनों घटना को एक साथ कैसे लिखेंगे? बल समानुपाती है m1 m2 बटे डी स्क्वायर का। समानुपात हटता है तो वहां बराबर बैठता है और एक स्थिरांक बैठता है, एक स्थिरांक कांस्टेंट जो क्या है g। तो लिख भी दिए हैं कि m1 m2 क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। d क्या है? वस्तु के बीच की दूरी है। g क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है। हम लोग पढ़ेंगे ये सार्वत्रिक स्थिरांक है। कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तुओं के बीच का ये स्थिर मान है।